आपने कभी न कभी ये तो सुना ही होगा कि बड़ा सोचो, थिंक बिग। बड़ा सोचकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आखिर बड़ा सोचने के लिए अपने दिमाग को तैयार कैसे करना है। एक सफल इंसान की सोच कैसी होती है, कैसे हम खुद पर विश्वास करके बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में आपकी इसी उलझन को दूर करेंगे। क्या आप जानते हैं हमारा दिमाग हमारी जिंदगी के रास्ते तय करता है। हमारी हर छोटी से छोटी चॉइस हमारी आगे की जिंदगी कैसी होने वाली है इसका रास्ता तय करती है। सक्सेस आपके दिमाग के साइज पर नहीं बल्कि आपके सोच के साइज पर डिपेंड करती है। सफलता हमेशा ही माइंडसेट के साथ शुरू होती है। अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच, अपना रवैया, अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल उसी हिसाब से बदलना होगा। आपका दिमाग एक पावरफुल मशीन की तरह है जो ये तय करता है कि अगले ही पल हम क्या करने वाले हैं। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो आपको उसी हिसाब से अपनी सोच को बदलना होगा। आज हम बात कर रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के बारे में। इस बुक के ऑथर डेविड श्वार्ट्ज एक बेस्ट सेलिंग ऑथर होने के साथ साथ जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। तो चलिए जानते हैं इस बुक में बताई गई स्ट्रेटेजी जिनको जानकर हम वो हासिल कर पाएंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। अगर आप मानते हैं कि आप एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, अगर आप मानते हैं कि आप एक करोड़पति बन सकते हैं, अगर आप मानते हैं कि लाइफ में आप बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं, तो आप जरूर कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि ये तभी होगा जब आप चाहेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप सफल नहीं हो सकते क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं जो सफल हुए हों, तो आप एक एक्सक्यूज देने वाली बीमारी की चपेट में हैं। मतलब आपको बहाने बनाने की बीमारी लगी हुई है। विश्वास नहीं करना एक नेगेटिव पावर है। जब आपको भरोसा नहीं होता तो आपका माइंड नेगेटिव पावर के रीजन को अट्रैक्ट करता है। वो कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। तो बस अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों तो अपने अंदर विश्वास लाएं और ठान लें कि ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बहाना साइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वे जो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वे जिन्होंने अपने कैरियर या लाइफस्टाइल में खुद को सफल बनाया है। आपने ये तो देखा ही होगा कि एक मीडियोकर इंसान एक्सक्यूज ही देता रहता है कि वो अपने काम को क्यों नहीं कर पाया। उसके पास 10 बहाने होते हैं और तो और वो काम को आगे फ्यूचर में क्यों नहीं कर पाएगा ये रीजन भी उसके पास अवेलेबल होता है। क्या आप भी ऐसे ही बहाने तो नहीं बनाते कि मैं आज थक गया हूँ, मैं कल करूँगा, या मैं तो इस काम को करने के लिए बहुत छोटा हूँ, या मेरा आज मन नहीं है। एक्सक्यूज देने वाला इंसान कभी भी सफल नहीं होता क्योंकि ऐसे लोगों के पास हमेशा एक्सक्यूज की एक पूरी लिस्ट होती है जो उनको उनकी ही जगह में अटकाने के लिए काफी है। यही एक फर्क सफलता और असफलता का अंतर बताता है। अमीर इंसान कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी मानता है। वो जानता है कि वो सर्कमस्टांसेस का मोहताज नहीं है बल्कि खुद एक क्रिएटर है। वह जानता है कि काम किए बिना किस्मत के सहारे सफलता नहीं मिल सकती। जबकि गरीब इंसान सोचता है कि अगर उसकी किस्मत में पैसा होगा तो उसे मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आप अपने एक्सक्यूज को दूर रखकर अपने काम पर फोकस करते हैं तो ही आप सफल हो सकते हैं। विश्वास जगाएं, डर भगाएं। मैं ये कर सकता हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं अपना बेस्ट देता हूँ। यदि आप ऐसे शब्दों को आत्मसात कर लेंगे तो यकीन मानिए इससे आपका कॉन्फिडेंस तेजी से बढ़ेगा। आपने हायर पोजीशन में बैठे लोगों को देखा होगा। वो इतने सफल इस वजह से हैं क्योंकि उनको खुद पर भरोसा है कि वे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सा डर है दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप यह भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे ही इंसान हैं। कोई भी सुपरमैन या सुपरवुमन नहीं है। हर कोई मौलिक रूप से सभी के समान है। फिर भी यह डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो आपकी सफलता पर इसका भयानक प्रभाव पड़ सकता है। ये समझें कि कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचा कर रखता है। आपका आत्मविश्वास जितना मजबूत होगा उतना ही आपके ऊपर डर का प्रभाव कम पड़ेगा। सेल्फ डाउट में ना आए, अपना भरोसा बढ़ाएं, अपनी सेल्फ स्टीम को इतना बढ़ाएं कि आप वो हर काम कर पाएं जो आप चाहते हैं। दूसरों के लिए और खुद के लिए भी पॉजिटिव वर्ड का यूज करें। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता बल्कि इमेज या चित्रों में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है।
जैसे कि यदि आप कहें बंदर, तो आपके दिमाग में बंदर की एक इमेज बन जाती है। लेकिन यह इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वास्तव में इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों को बड़े ध्यान से चुनना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप प्रॉब्लम शब्दों को सुनते हैं तो आपके दिमाग में समस्या, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है। लेकिन वहीं अगर आप चैलेंज शब्द को सुनते हैं तो आपके दिमाग में मजेदार, रोमांचक और सुखद तस्वीरें बनती हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसलिए बड़े, साहसी और उत्साहपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव भावनाएं जागें और आप बड़ा सोच सकें। हमें अपने मूड और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए पॉजिटिव शब्दों का यूज करना चाहिए। अगर आप किसी से कहें कि आप कैसे हैं और सामने वाला आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स दे, तो आपके माइंड में उसकी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है जो आपके मूड और फीलिंग को प्रभावित करती है। इम्पोर्टेंट दिखें, यह मदद करता है इम्पोर्टेंट सोचने में। हमेशा अपने बारे में अच्छा बोलें। अच्छे से तैयार होना भी आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को दिखाता है। ये लोगों को बताता है कि ये इंसान इंटेलिजेंट है, जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। जिनका हुलिया अच्छा नहीं होता, उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव फीलिंग देती है। इससे इम्प्रेशन यह जाता है कि ऐसे लोग अच्छा नहीं कर सकते और केयरलेस होते हैं। ये लोग कोई स्पेशल चीज डिजर्व नहीं करते, भले ही आप लोगों से पहले नहीं मिले हों। लेकिन आपका पहनावा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पोस्चर आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। यहाँ तक कि आपकी अपीयरेंस केवल दूसरों को ही इफेक्ट नहीं करती, बल्कि आपकी खुद की सोच को भी इफेक्ट करती है। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आज के समाज में नेगेटिविटी हर जगह है, न्यूज से लेकर एडवर्टाइजमेंट तक, जो हमें मोटा या बदसूरत महसूस कराने की कोशिश करती है। कभी भी सेल्फ पनिशमेंट पर काम न करें। जैसे कि आप सोचते हैं मैं यह कर सकता हूँ, आप अपने सफल होने की तरफ पहला कदम बढ़ा रहे होते हैं। हर वो चीज जो आप पाना चाहते हैं, आप उसे आशावादी बनकर हासिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें असल में जितने की चाह हो, बस उतने का ही सपना देखें। अपनी जरूरत से थोड़ा अधिक का सपना देखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि आप उसे हासिल करने लायक हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, बस आप फिर यहाँ से अपनी सफलता की जिंदगी से ज्यादा दूर नहीं होंगे। हमें अक्सर कहा जाता है पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले इंसान की जिंदगी निश्चित तौर पर नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान से ज्यादा अच्छी होगी। ध्यान रखें, आप जो खुद से बोलते हैं वही आपके साथ होता है। पॉइंट ये है कि आपको खुद को बेहतर बनाना है और खुद की सेल्फ स्टीम को बढ़ाना है। अपने माहौल को अपने लिए काम करने वाला बनाएं। आप आने वाले 5-10 सालों में क्या बनोगे, ये आपके माहौल पर डिपेंड करता है। आपका एटीट्यूड, आपकी सोच आपके माहौल पर भी निर्भर करती है। आपका माहौल वैसा बनता है जैसी जगह पर आप रहते हो। आपके दोस्त, आप जो सोचते हैं, आप जो पढ़ते हैं, ये सभी चीजें मन के भोजन के रूप में कार्य करती हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए, गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक होगी। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो केवल दूसरों की सकारात्मक गुणों की बात करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। ऑथर कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप अपना अधिकांश समय बिताते हैं। उन लोगों की तरह ही आपकी हेल्थ होगी, एटीट्यूड होगा और आपकी इनकम भी होगी। जैसे आपके साथी होते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए वो करें जो सफल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी एटमॉस्फेयर बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्किल और खाली समय सभी हाई क्वालिटी के हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसको करने का एक तरीका यह भी है कि आप सफल लोगों के आसपास रहें और उनके बारे में पढ़ें। जब आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो या आप कोई सलाह लेना चाहते हो, तो हमेशा उन्हीं लोगों से सलाह लें जो वहाँ पहले से हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आखिरकार टॉप क्लास प्रोफेशनल ही टॉप क्लास सलाह दे सकते हैं। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। आपके विचार तो हमेशा से आपके दोस्त हैं, लेकिन क्या आप उन्हें वैल्यू देते हैं? आप तो फेसबुक फ्रेंड की तरह रोजाना सैकड़ों विचारों के दोस्त बनते हैं और पुराने विचारों और अच्छे विचारों को भूलते जाते हैं। अपने विचारों को दोस्त बनाने के लिए उनसे एकांत में मुलाकात कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ चिंतन कीजिए। आपके विचार खुद ब खुद आपके दोस्त बनते चले जाएंगे। इस सोच को अपने एक्शन के जरिए दिखाएं। एक्शन भी उतना ही जरूरी है जितना सोचना। सोच तो ठीक है, मगर सिर्फ सोचने भर से कोई मुकाम हासिल नहीं हो जाता। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग रखने के साथ उस गोल को हासिल करने का एक प्लान भी होना चाहिए। काम में जुटने की आदत डालें।
लक्ष्य को बनाना आसान है, लेकिन बिना कार्य किए सभी लक्ष्य बेकार हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनाने की जरूरत है, जिससे आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सकें। सफल लोगों के व्यवहार और तकनीकों पर अपनी योजना का आधार बनाएं। अपने आइडियल पर्सन या आदर्श व्यक्ति को देखें और खुद से सवाल करें कि उन्होंने ये कैसे किया। हार को जीत में कैसे बदलें। याद रखें, कोई भी योजना असफलताओं के बिना सफल नहीं हो सकती। तो उसका विश्लेषण करें कि क्या कमी रह गई थी। आपसे पहले जिसने वो गोल अचीव किया है उसके अनुभवों को पढ़ें और उनसे सीख लेते हुए अपना गोल प्लान तैयार करें। खुद से सवाल करें कि आखिर उन लोगों ने कैसे ये गोल हासिल किया और मुझे ये गोल हासिल करने के लिए क्या करने की जरूरत है। कुल मिलाकर कहें तो आपको अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम हासिल करना होगा। आपका एकमात्र उद्देश्य आपकी ग्रोथ और आपका सेल्फ डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए आप ट्रेनिंग या किसी सफल व्यक्ति से मंत्र भी ले सकते हैं। इस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं कि आप सफलता की राह पर पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। लक्ष्य बनाएं, सफल बने। जब तक आपको ये पता नहीं होता कि लाइफ से आपको क्या चाहिए तो आपको मिलेगा कैसे। अपने गोल के साथ स्टिक रहें, जरा सा इंच भी नहीं हिले। अगर गोल हासिल नहीं हो रहा तो अपनी अप्रोच को बदलना चाहिए, न कि गोल को। आप थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लें, उन्होंने 10,000 नए इन्वेंशन किए, तब जाकर वे सफल हुए। नेपोलियन भी कहते हैं, किसी काम को करने के लिए अगर प्लान फेल हो गया तो सेम चीज को हासिल करने के लिए दूसरा प्लान बनाएं। प्लान बदलें, काम नहीं। सोचें तो लीडर की तरह। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी स्थिति का एक प्रतिबिंब है। यदि आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव इंसान के रूप में व्यक्त नहीं करते तो दुनिया आपको कभी भी महत्व नहीं देती। हमेशा अपना और अपनी सोच का स्टैंडर्ड ऊंचा रखें। कभी भी खुद को कम ना आंकें। हमेशा ये सोचें कि मैं और डिजर्व करता हूँ। कभी भी अपने मन में ये ख्याल नहीं आने दें कि मैं तो सेकंड बेस्ट हूँ। अगर आप ही अपने आप को दूसरी रैंकिंग दे देते हैं तो आपका एटीट्यूड भी उसी हिसाब से बदल जाएगा। हमेशा खुद को टॉप पर रखें और ये माने कि आप वो पोजीशन हासिल कर सकते हैं। ऐसे फैसले लें जो ये बताएं कि आप खुद को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। कभी भी सेकंड बेस्ट से संतुष्ट न हो। तो दोस्तों, ये थे वो लेसन जो आपको बहुत आगे जाने में हेल्प करेंगे। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपकी सोच को अपग्रेड करने के बारे में है। बड़ा समझें और बड़ा सोचें। सोचना और उस पर विश्वास करना आपको सक्सेस देता है, साथ ही पॉजिटिव बिलीव और पावर देता है। इस बात को समझें कि आपका नेगेटिव बिलीव आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता। आपके द्वारा दिए गए एक्सक्यूज और दुनिया भर के ये कारण भी आपको सफल नहीं बना सकते। आप जिन भी चीजों में भरोसा रखते हैं वही आपका सच बन जाता है। हमेशा बड़ा सोचें, पॉजिटिव सोचें। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग किताब पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरी और नॉलेज से भरे हुए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।